Hello everyone, I am Rachna and I welcome you all to my channel POK Preparation। तो आज POK प्रिपरेशन में हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है स्टूडेंट तो वो ज़ीरो से कैसे स्टार्ट करे। अब आपने जो डिग्री में पढ़ा है या जो आपने इतने सालों पढ़ा है पोस्ट ग्रेजुएशन में या ग्रेजुएशन में, वो सब आप भूल जाओ। वो सब आपको क्या है ना, बैंक एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए कोई काम आने वाला है नहीं। क्यों? आपको स्टार्ट करना है ज़ीरो से। आपको वैसे देखना है सब्जेक्ट्स को जैसे कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो। इंग्लिश, हाँ मुझे तो ग्रामर आती है, उस तरह नहीं देखना है, क्योंकि बैंक एग्जाम में जो ग्रामर आती है ना, वो उस टाइप की ग्रामर नहीं होती है जो हमने स्कूल में पढ़ी होती है। इधर टॉपिक बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक हो गया उससे सिमिलैरिटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टाइप से हमें कैसे टैकल करना है, कैसे हम ज़ीरो से स्टार्ट कर दें बैंक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन, किस नज़रिए से हम देखें उन सब्जेक्ट्स को कि हम जो अचीव करना चाहते हैं हम वो अचीव कर पाएँ। आज उस बारे में बात करेंगे हम। तो क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी सालों से प्रिपरेशन कर रहे हैं पर उनका एग्ज़ाम किसी ना किसी वजह से नहीं निकल पा रहा है। मे बी कभी वो 0.25 से रह जाते हैं, कभी वो बहुत कम मार्क्स से रह जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका प्री भी नहीं निकल पा रहा है, प्री भी वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन उस लेवल की नहीं है। उनको पता है कि प्रिपरेशन नहीं है उस लेवल की, पर क्या करें, वो सुधार नहीं ला पा रहे हैं। तो हम कैसे इस चीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं कि हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो, हम अच्छे से पढ़ें, किस टाइप से हम कर सकते हैं ज़ीरो लेवल से, एकदम ज़ीरो लेवल से कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, उस बारे में बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट की क्या होता है पता है, अगर आप कोई भी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पा रहे हो ना, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना तेज़ भाग सकते हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितनी दूर तक भाग सकते हो। अगर आप तेज़ भागोगे आप थक जाओगे, आप ज़्यादा टाइम तक नहीं भाग पाओगे। पर अगर आप एक मीडियम स्पीड में भागोगे तो आप बहुत टाइम तक भाग पाओगे। तो कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो कोई भी चीज़ के लिए, आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही आप क्या करो, बहुत सारा आप पढ़ लो एक दिन में ही, फिर दूसरे दिन आपका पढ़ने का मन ही ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन नॉन स्टॉप पढ़ो फिर दूसरे दिन आपका मन नहीं हो रहा है पढ़ने का, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक लिमिट में, एक शेड्यूल में काम करना है, एक शेड्यूल में पढ़ाई करनी है। अगर आप पूरे दिन पढ़ोगे तो आप ऐसा कितने टाइम तक कर पाओगे? ये कोई एक दिन की तो बात नहीं है, सिर्फ 15 दिन का तो आपका एग्जाम है नहीं, आपकी प्रिपरेशन है नहीं कि आप 15 दिन पढ़ो फिर आपका हो जाएगा। नहीं, आपको बहुत टाइम तक पढ़ना है। कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आपको कितना टाइम लग जाएगा बैंक जॉब हासिल करने में। तो अगर आप नॉन स्टॉप 12 आवर्स पढ़ोगे, 13 आवर्स पढ़ोगे तो आप ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पाओगे, जबकि कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे कोई चीज़ को तभी आपकी स्पीड बढ़ेगी। बैंक एग्जाम क्या मांगता है? स्पीड एंड एक्यूरेसी मांगता है। ज़्यादा नॉलेज से ज़्यादा आपको क्या चाहिए? स्पीड चाहिए और एक्यूरेसी चाहिए। वो कैसे आएगी? जब आप एक ही चीज़ को रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, रेगुलरली आप उसको फॉलो करोगे। पर अगर आप एक ही दिन में बहुत पढ़ोगे तो आप रेगुलरली वो काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक शेड्यूल टाइम के हिसाब से पढ़ना है। जब आपका मन करे सुबह पढ़ो, दोपहर को पढ़ो, शाम को पढ़ो, रात को पढ़ो, सबका अपना अपना स्टडी शेड्यूल होता है। ठीक है, पर आपको क्या करना है, ओवर रीड नहीं करना है कि आप बहुत सारा पढ़ लो ताकि आप फिर कंसिस्टेंट ही ना रह पाओ। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या हो जाता है, अगर हम ठान भी लेते हैं कि मैं पढ़ूंगा, मोटिवेट हो गए, बहुत सारे वीडियोज़ देख लिए, कुछ कर लिया, पर फिर क्या होता है ना, धीरे धीरे हमारा मोटिवेशन कम होता जाता है। तो आपको क्या करना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, मोटिवेटेड रखना है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको करके खुशी मिलती है, वो आप करो। 1 घंटा, आधा घंटा आप ऐसा निकाल लो जो आपकी हॉबी है, आप वो करो। फ़ोन चलाना कोई हॉबी नहीं होती है, ठीक है, इसको छोड़ के आप कुछ भी कर सकते हो। कोई भी एक ऐसे काम जो आपको अच्छा लगता है, कुकिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, घर का कोई काम करना हो, कहीं बाहर जाना हो, कुछ भी हो सकता है, आप उसको ज़रूर टाइम दो। ठीक है। थर्ड क्या आता है कि आपको क्या करना है, जब आप ज़ीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो आपका क्या करेगा, मन नहीं लगेगा एक बार पढ़ाई में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। कोई बात नहीं, खुद पे ना ज़्यादा प्रेशर मत दो कि मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, मैं 20 घंटे पढ़ूंगा। नहीं, खुद को प्रेशर मत दो, खुद को थोड़ा टाइम दो कि हाँ मैं ढल रहा हूँ, मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। आज मैंने इतना पढ़ा, चलो कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, परसों थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा। अगर नहीं मन लग रहा है कंटिन्यूस पढ़ाई में, अगर मैं आधा घंटा पढ़ के भी थोड़ी देर फ़ोन देख रही हूँ तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट मैं आधा घंटा तो पढ़ रही हूँ ना। खुद को थोड़ा टाइम दो, खुद पे ना ज़्यादा हार्श मत हो। अगर आप खुद पे ज़्यादा हार्श होगे ना तो आप फिर कुछ ही नहीं कर पाओगे, आपको वो चीज़ क्विक करनी पड़ेगी। खुद को थोड़ा सिंपैथी दे के रखो, खुद के साथ भी थोड़ा अच्छे से रहो, तब आप सक्सीड कर पाओगे प्रिपरेशन में। तो
इसीलिए यही कहना था मुझे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू अवर चैनल।